ठीक है। हेलो भाई, देखो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पे हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब ये इक्वेशन की रूप होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में जीरो, ऐसे लिखना है और फिर a b और c के मान बताने हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 4.37, तो इसको ऐसे लिखना है, मतलब c है वो भी इधर लाना है और बराबर में जीरो करना है। तो अपन आराम से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, और ये है उसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना, माइनस के 3.47 इक्वल टू जीरो। अब ए बी सी के मान बताने हैं, तो ए का मान क्या होगा, देखो ए का मान है वो x के गुणा में है और बी का मान है वो y के गुणा में है और c अचर राशि है। तो ए का मान क्या होगा, यहाँ से 2 x के गुणा में है ना, तो 2 है वो ए का मान होगा। बी का मान कितना होगा 3 और सी का मान कितना होगा माइनस के 4.37। मतलब ये पूरा का पूरा जो अचर राशि के रूप में वो पूरा सी का मान होगा। अब ऐसे ही इसको लिखना है दूसरे में, देखो पहले ए एक्स के रूप में लाना है, इसका मतलब एक्स बड़ा पहले लेना है। तो 5x माइनस में 3y, ये 4 है वो बराबर की दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 बराबर में जीरो। अब देखो ऐसे आ गया ना, ये 4x प्लस 2y प्लस सी बराबर में जीरो, ये आ गया। अब अपने को ए का मान बोलना है, कितना आएगा 5, बी का मान -3 और सी का मान -4। ऐसे ही इस तीसरे को लिख देना, ये दे रखा है 2x है ना बराबर में y। अब यहाँ पे 2x माइनस के y बराबर में क्या कर लेंगे जीरो। अब यहाँ पे x का मान क्या होगा, चलो ना, हाँ x का मान क्या होगा, देखो a बराबर में 2 और b का मान कितना होगा माइनस का 1, मतलब गुण y के गुणा में कुछ नहीं है तो माइनस का 1 ले लेंगे। और c बराबर में क्या होगा जीरो, क्योंकि अचर पद है ही नहीं, इसमें कोई भी अचर पद नहीं है, तो c का मान क्या रहेगा जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन था, उसमें a b और c के मान बताने थे। हो गया, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसमें 4 अलग अलग हल निकालने हैं, मतलब x के मान अलग अलग लेके y के मान निकालने हैं अपने को। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर में 1 रखने पर भाई फर्स्ट ले लेते हैं, x बराबर में 1 रखने पे, हाँ जीरो भी ले सकते हो, 0 1 2 3 अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। मैं x बराबर में 1 लेके चल रहा हूँ ना, तो x का मान 1 रख दो यहाँ पे, है ना। पहले लिखो इसको, x प्लस में 2y बराबर में 6। अब देखो x की जगह अपने को 1 रखना है, प्लस में 2 इंटू में y बराबर में 6 हो गया। अब देखो y निकालना है ना, तो 2y इक्वल टू ये जो 1 है वो उधर चला जाएगा तो 6 में से माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब केवल y निकालना है तो 5, ये जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो गुणा में लगा हुआ वो किधर जाएगा भाग में। तो पहला y का मान कितना आया 5/2। ठीक है, अब दूसरा मान निकाल दो इधर से, x बराबर में 2 रखने पर, तो x बराबर में 2 रख दो। अब x प्लस में 2y बराबर में 6। अब यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस में 2y बराबर में 6, या फिर 2y बराबर में 6 माइनस में 2, 6 माइनस 2 कितने हो गए 4, तो 2y बराबर में क्या आया 4, या फिर y बराबर में क्या आया 4/2, जो गुणा वाला भाग में आ गया, क्या आया 2 बार। ठीक है, ये 2 हल हो गए। इसके बाद में तीसरा हल लेंगे, x बराबर में 3, x बराबर में 3 रखने पर, तो इस x के मान को 3 रख दो, x प्लस में 2y बराबर में 6, x का मान कितना रखना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस में 2y बराबर में 6, या फिर 2y बराबर में करेंगे तो 6, ये 3 उधर चले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3 हो गया, 2y इक्वल टू 3, या फिर y इक्वल टू 3/2, मतलब 3/2, ये इसका तीसरा मान है। अब चौथा मान निकाल लो, x बराबर में 0 रख दें या 4 रखने पर, x बराबर में 4 रखने पर, तो x प्लस में 2y बराबर में 6, या फिर x का मान 4 रख लिया प्लस में 2y बराबर में 6। ठीक है, या फिर 2y बराबर में करेंगे तो 6 माइनस में 4, या फिर 2y बराबर में 2, या फिर y बराबर में करेंगे तो 2/2, 2/2 कितना आता है 1। तो ये 4 अलग अलग मान आए। फर्स्ट में देखो क्या मान आया, x का मान अपन ने 1 रखा और y का मान कितना आया 5/2। दूसरे में x का मान कितना रखा अपन ने
2, और y का मान भी कितना आया 2। तीसरे में x का मान कितना रखा 3, और y का मान कितना आया 3/2। चौथे में x का मान कितना रखा अपन ने 4, और y का मान कितना आया 1। y का मान कितना आया 1। तो ये 4 अलग अलग हेल्थ है इसके, ठीक है।